ऑनलाइन देसी पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग बैच नंबर 22 में पहले दिन जूम का सेशन हुआ करता है जो 2 घंटे से ज़्यादा समय का हुआ करता है। उसका पार्ट 1 ये है, निरंतर एक के बाद एक बहुत सारे पार्ट्स आएंगे तो आप सारे पार्ट्स का आनंद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ट्रेनिंग बैच 22 के पहले सेशन में, पहले दिन के सेशन में, जिसमें हम 3 बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। उन बीमारियों तक पहुंचने से पहले इन बीमारियों का चयन आज की इस ट्रेनिंग के लिए क्यों किया गया, और इन बीमारियों पे पहुंचने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ट्रेनिंग से जुड़ी हुई। ये ट्रेनिंग का 22वां बैच है। इससे पहले 21 बैच ट्रेनिंग के किए जा चुके हैं। ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस जो हम लोगों को मिला, मैं 10वें ट्रेनिंग बैच से मैसूर जी के साथ जुड़ा था। उसके बाद से मैं लगभग 11 ट्रेनिंग मैं भी कर चुका हूँ। उस दौरान जो भी एक्सपीरियंस हमारा इकट्ठा हुआ कि लोग क्या किन बातों को ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, किन बातों के लिए ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जिन्हें पोल्ट्री के पी के बारे में भी नहीं पता। कुछ बहुत सालों से पोल्ट्री कर रहे हैं, लेकिन करने के बाद भी, एक्सपीरियंस होने के बाद भी, बहुत सी चीजें, छोटी छोटी चीजें उन्हें पता नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो पोल्ट्री में नुकसान उठाते हैं। तो सब बातों की एक बात, एक लब्बो लुबाब ये समझ में आया हमें कि लोग जो बीमारियां आती हैं पक्षियों के अंदर, क्योंकि ये एक जीवित मतलब जंतु हैं, एक तरीके से इनके अंदर जान है, तो जाहिर सी बात है बीमारियां भी आएंगी ही। और जब बीमारियां आएंगी और अगर हम उन्हें नहीं समझ पाए तो वो बीमारियां फिर नुकसान भी करेंगी। तो कम से कम हम उन बीमारियों को समझें। तो 3 बीमारियां आज हमने चुनी है, REL, CIA और RDC, आज के लिए। तो बीमारियां जो शुरू होती हैं, इम्पैक्ट क्या होता है बीमारियों का पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर। सबसे जो अहम चीज है, सबसे जो जरूरी चीज है आप लोगों के लिए, वो यही जानना जरूरी है कि बीमारियों को किस तरीके से हमें फेस करना चाहिए पोल्ट्री के अंदर। क्योंकि ज्यादातर लोग जो 20 साल से भी अगर पोल्ट्री कर रहे हैं, वो भी अगर मतलब जूझते हैं या उन्हें परेशानी आती है, तो वो बीमारियों के कारण ही उन्हें परेशानी जो है आती है। तो एक मेजर चैलेंज है बीमारियां पोल्ट्री प्रोडक्शन में, इंडिया में। और लोगों को पता नहीं होता है कि बीमारियां होती कैसे हैं, उन्हें पहचाना कैसे जाता है, और ये भी नहीं पता होता कि उन्हें ट्रीट कैसे करें। मतलब जब यही नहीं पता होगा कि बीमारी हो कैसे रही है या है क्या, या उसके लक्षण क्या है, तो ट्रीटमेंट करना तो बहुत दूर की बात होती है। इसी वजह से क्या होता है, जो हमने जैसे आपका 22वां बैच का ग्रुप भी बनाया है, तो बार बार आप एक ही चीज पूछते रहते हैं। मतलब हर बार आपके यहाँ एक ही प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप क्योंकि उसे पहचान नहीं पा रहे हैं या पहचान नहीं पाएंगे, तो आप उसी चीज को बार बार पूछते रहेंगे। दूसरी चीज ये होती है कि अगर मुर्गी आपके फार्म में जरा सी भी सुस्त होती है तो आप घबरा जाते हैं, तो आपको, क्योंकि आपको ये लगता है कि तुरंत ये बीमारी बढ़ेगी और बढ़ने के बाद मेरे यहाँ पोल्ट्री में मोर्टलिटी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे मतलब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि उन्हें मैं जब ये चीज बताता हूँ, उनके यहाँ जब कोई बीमारी आती है, हमने बहुत मतलब क्रिटिकल केस फ्लॉक्स के सॉल्व किए हैं, व्हाट्सएप के जरिए से, कॉल के जरिए से, उन्हें बता के कि अगर उनके यहाँ कोई बीमारी आती है तो उसे, जैसे एक फ्लॉक है, 5,000 का फ्लॉक है, उसमें डेली 100 मॉर्टलिटी हो रही है, तो उस 100 मॉर्टलिटी को हमने बिल्कुल कंट्रोल करके 1 या 2 पर ले आए हैं, 2 या 3 दिन के अंदर। तो ऐसा हम मतलब मैं करता हूँ, क्योंकि हमें तो पता है पैथोलॉजी, मेडिसिन वगैरह के बारे में। फार्मर ऐसी कंडीशन को, चाहे उसे कितना भी सिखा दिया जाए, ऐसी कंडीशन को हैंडल नहीं कर सकता है, और उससे उम्मीद भी नहीं की जाती है। इसी वजह से डॉक्टर्स का फिर रोल आता है, डॉक्टर्स अपने आप मतलब काम करते हैं। लेकिन जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, जिन्हें रोका जा सकता है, जिन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है, उनके बारे में भी अगर हमें ना पता हो, या हम ना पता कर पाए, या उन बीमारियों को ना रोक पाए, तो फिर हमारा फार्म का बंद होना तय होता है। अगर आप ऐसी मुसीबत में फंसते हैं कि जैसा मैंने बताया कि आपके यहाँ मोर्टलिटी बहुत तेजी से होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसे आप कंट्रोल
नहीं कर पा रहे हैं या नहीं आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लोग करते भी हैं, या किसी और डॉक्टर से जो आपके यहाँ मतलब प्रैक्टिस कर रहा हो उससे भी कांटेक्ट करके आप उसका समाधान ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो प्रॉब्लम हमेशा नहीं आती है। वो प्रॉब्लम कब आती है? 100 में से 5 केस ऐसे होंगे जब आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा जो आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन 90 से 95 केस ऐसे होंगे जो आपके हाथ के होंगे, अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ है पोल्ट्री पोल्ट्री डिजीज की, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिन डिजीजेस के बारे में आपको बताया जाएगा, तो आप उन्हें उन बीमारियों का अपने आप ही समाधान निकाल सकते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ होगी कि वो बीमारियां आपके यहाँ आए ना, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह से हम बीमारियों की रोकथाम करने की कोशिश करते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन मेडिसिन शेड्यूल चलाते हैं कि हम आपको बताएंगे ट्रेनिंग में, और मेडिसिन शेड्यूल भी दिया जाएगा। तो उस मेडिसिन शेड्यूल के जरिए से आप मतलब अपने यहाँ जब पोल्ट्री करेंगे तो आपके यहाँ बीमारियां वैसे ही कम हो जाएंगी, और अगर आएंगी भी तो इतनी मतलब तेज, इतनी इंटेंसिटी वाली नहीं होंगी कि नुकसान कर पाए। ठीक है। तो बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं उन्हें आसानी से और सस्ते में हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हो जाए तो उन्हें ट्रीट करना काफी महंगा होता है। ऐसे में क्या होता है कि जो वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीनेशन होता है पोल्ट्री का, वो काफी अहम रोल प्ले करता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन हमें कब करनी है, किस एज में करनी है। तो ये वैक्सीन्स जब की जाती हैं तो वैक्सीन के काम करने का तरीका और ये सब चीजें आपको ट्रेनिंग में हम आगे बताएंगे। तो जब वैक्सीन की जाती है तो उसके करने के क्या मतलब तरीके होते हैं, ताकि इफेक्टिव वैक्सीनेशन हम बर्ड में करें और बीमारी को उस वैक्सीन के जरिए से आने से रोक सकें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल देता देता ही मैं आगे चलूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं हमारे इंसानों में, तो उनका एक वैक्सीनेशन चार्ट हमें हॉस्पिटल से ही मिल जाता है। ठीक है। और उस वैक्सीनेशन चार्ट के तहत हम अपने बच्चों में वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो वो हमारे बच्चों में वैक्सीन्स लगते हैं। कई बार उन्हें थोड़ा सा बुखार आता है, उनकी तबीयत थोड़ी डाउन हो जाती है, ढीले हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो 3-4 साल तक की एज तक पहुंचते हैं तो उनके सब वैक्सीनेशन पूरे हो चुके होते हैं। और वो बीमारियां जो पहले बच्चों के लिए डेडली होती थी, काली खांसी है, डिप्थीरिया वगैरह जिसे कहा जाता था, या टीबी है, हेपेटाइटिस है, एंसेफेलाइटिस है, इंसानी बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस दौरान क्या होता था कि बच्चे हमारे मतलब वो जो जिनमें वैक्सीन नहीं लगता था तो उन्हें बहुत बीमारियां होती थी। लेकिन अब ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिलता क्योंकि वैक्सीन लग चुकी होती हैं। दोस्तों, आप सभी को दिवाली, धनतेरस, छठ और इन दिनों में आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की खुशी में शामिल होने के इरादे से इस खास मौके पर अली वेटरनरी विजडम अपने सभी डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन, लेयर फार्मिंग, ब्रॉयलर फार्मिंग और देसी मुर्गी पालन पाठ्यक्रमों पर 80% तक की शानदार छूट दे रहे हैं। ये कोर्स लेकर आप पशुपालन और उसके प्रबंधन के कई पहलुओं के बारे में जान सकते हैं, जो आपको इन क्षेत्रों में बेहतरीन बनने में मदद करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम शुरुआती और अनुभवी किसानों दोनों के लिए बनाए गए हैं, ताकि हर कोई इस ज्ञान के खजाने का फायदा उठा सके। इन सभी कोर्स में नोट्स और डिजिटल किताबें भी शामिल किए गए हैं। इस त्योहारी ऑफर का फायदा उठाएं और आज ही अपने भविष्य में निवेश करें। अभी नामांकन करें और पशुपालन क्षेत्र में सफलता के लिए अपना रास्ता साफ करें। यह छूट 26 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 10 दिनों के लिए सभी पाठ्यक्रम सिर्फ 699 रुपए में मिल रहे हैं। तो जल्दी करें और अभी फायदा उठाएं। 4 साल पहले एक बीमारी आई जिसे कहा गया कोविड। कोविड में क्या हुआ कि बहुत तेजी से वो बीमारी फैली लोगों के अंदर, और उसने इंटरनेशनल एक इमरजेंसी मतलब खड़ी कर दी। प्लेन्स नहीं उड़ सकते थे, इधर उधर लोग जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन हो गया, एक अजीब सी मतलब वो हो गई, क्योंकि हमें उस बीमारी को फैलने से रोकना था। तो उसमें क्या हुआ, कुछ दिन बाद मतलब साइंटिस्ट ने और इन सब ने वैक्सीन को खोजा, उसकी वैक्सीन बनाई कोविड की, और वो कोविड की वैक्सीन लोगों को लगाने लगे। लेकिन आपने खुद देखा न्यूज़पेपर्स में और उसमें कि वो वैक्सीन भी लोगों के अंदर
प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, क्लॉट बन रहे थे और अलग अलग तरीके के उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट लोगों में नजर आए। लेकिन आपने इस बात पे गौर किया होगा कि बच्चों के अंदर ना तो वायरस वो वाला आया, और अल्लाह करे ना आए, ये वैक्सीन बड़ों के अंदर लगाई गई। तो बड़ों के अंदर जो इम्यून रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि बड़ों का जो इम्यून सिस्टम है वो बन चुका है, ठीक है, वो मैच्योर हो चुका है, वो वीक हो गया है, मतलब वो बच्चों जैसा नहीं है जो वैक्सीन को एकदम मतलब देखता है, लेता है और उससे अपने अंदर एक प्रोटेक्शन की तरह वैक्सीन को ग्रहण कर लेता है। जब बड़ों के अंदर वैक्सीन लगाई गई तो बहुत सारे हमें साइड इफेक्ट उसके देखने को मिले, जैसा कि न्यूज़पेपर्स में भी आया। तो ये वैक्सीन की गलती थी कि वैक्सीन ठीक नहीं बनी, या फिर हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा था कि वो उस वैक्सीन को उस तरीके से नहीं ग्रहण कर पाया। खैर, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और साइंटिफिक डिस्कशन और डिबेट का टॉपिक है। यहाँ पर मैं कोई कंक्लूजन आपको नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बड़ी मुर्गी लेकर आते हैं अपने फार्म में, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अ, अंडे देती हुई मुर्गी अपने फार्म में लाते हैं, 100 मुर्गियां खरीद लाए, 50 मुर्गियां खरीदी, 200 मुर्गियां खरीद ली। लाने के बाद उनका ये सवाल होता है कि सर क्या अब हम इन्हें वैक्सीन कर सकते हैं, वैक्सीनेशन इनका कर सकते हैं? तो अगर आप उनका वैक्सीनेशन लाने के बाद करते हैं तो आप उनमें अनयूजुअल रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि वो वैक्सीन अब उनमें काम नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके होने का समय जो होता है वो वही होता है कि मतलब अर्ली एज में ही होती है। जैसे गंबोरों की बीमारी है, तो गंबोरों की बीमारी पहले दिन से लेके 28 या 35वें दिन तक ही आती है, जब तक बरसा डेवलपिंग स्टेज में होता है। जैसे जैसे बरसा मैच्योर होता चला जाता है, बरसा क्या होता है ये बताया जाएगा आपको आगे। एक मुर्गी के अंदर एक ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है, उसे बना के रखता है, उसे बनाने में हेल्प करता है। मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली वर्षा के जरिए से ही बनती है। गंबोरों का वायरस वर्षा पे जाकर अटैक करता है, और जब वर्षा पे अटैक करता है तो वो मतलब उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। अब जब इम्यूनिटी डाउन होती है वर्षा के अंदर, तो मुर्गी गंबोरों से लड़ने लायक तो नहीं, तो रहती ही नहीं है, और बीमारियों से भी लड़ने लायक नहीं रहती है। और आज की हमारी जो एक बीमारी है जिसे CIA कहा गया है, चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया, वो गंबोरों से मिलती जुलती बीमारी ही है। और बहुत सारे गंबोरों के लक्षण ऐसे हैं जो चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो उससे इसी वजह से आज का टॉपिक रखा है, ताकि इस पर आप लोगों का ध्यान जाए, और जो भी लोग इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं, इसमें जुड़े हुए हैं, वो इस चीज को समझ सकें। हर बीमारी का इलाज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर बीमारी का मैनेजमेंट किया जा सकता है, उससे होने वाले नुकसानों को रोका जा सकता है। तो वैक्सीन के बारे में मैंने आपको ये बात बताई कि वैक्सीन हम जब जब हमें करनी होती है, तो उसके सारे फैक्टर्स, उसकी एज, उसका करने का तरीका, उसे पानी में देना है, आंखों में देना है, नाक में देना है, इंजेक्ट करना है, किस एज में करना है, ये सारी चीजें बहुत अहम होती हैं। अगर इन्हें हम फॉलो नहीं कर रहे हैं और उल्टे सीधे तरीके से वैक्सीन हम अपने बर्ड्स में करेंगे, तो उनका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखिए कि वैक्सीनेशंस आर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल। ये आप नहीं सोच सकते हैं कि मैंने वैक्सीन कर दिया किसी भी एज में, अब ये बीमारी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद पॉइंट आता है बायोसिक्योरिटी का, जिसमें हम डिजीज को प्रिवेंट करने की बात करते हैं। प्रिवेंट करने का मतलब है कि हम सिक्योरिटी के जरिए, जैव सुरक्षा के जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि बीमारियों को आने से रोकें। जैव सुरक्षा क्या है कि मान लीजिए हमने एक फार्म बनाया और फार्म के चारों तरफ एक फेंस लगा दी, ताकि अनचाहे लोग हमारे फार्म में ना आ सकें। अनचाहे लोग कौन हो सकते हैं? कोई फीड बेचने वाला हो सकता है, कोई दवाई बेचने वाला हो सकता है, जो मुर्गी काट के बेचते हैं, है ना, ट्रेडर्स वगैरह होते हैं। वो एक फार्म पे गए, वहां से मुर्गियां उठाई, अगले अगले दिन उन्हीं कपड़ों में, वही जूते पहन के आपके यहाँ मुर्गियां उठाने आ गए।
तो अगर वहां पर कोई बीमारी आई हुई है तो वो बीमारी फिर आपके यहाँ आ सकती है। क्योंकि ये जो बायोसिक्योरिटी के जो चूक होती है ये बहुत महंगी लोगों को पड़ती है। मुझे याद है 2021 में जब बर्ड फ्लू आया था, आपको याद होगा, जब कौवे वगैरह भी मर रहे थे, उसमें काफी जंगली जो पक्षी थे वो मर रहे थे। तो उस दौरान बर्ड फ्लू में क्या हुआ था कि हरियाणा में काफी सारे ब्रीडर पॉपुलेशन जो थी ब्रॉयलर की, वो अ, मतलब उसमें बहुत मोर्टेलिटी हुई और पूरे 100% ब्रॉयलर फार्म्स, ब्रीडर फार्म साफ हो गए। मतलब अगर 10,000 ब्रीडर का अगर ब्रीडर फार्म लगाना है तो लगभग 2.25 करोड़ रुपए उसमें लगते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान बायोसिक्योरिटी में चूक की वजह से लोगों को हुआ। सिर्फ ये देखने देखने के लिए लोग एक दूसरे के फार्म में जा रहे थे कि क्या हो रहा है। वो फिर अपने फार्म में आए तो अगले दिन या 2-3 दिन बाद उनके यहाँ भी मोर्टेलिटी शुरू हो गई और फिर उनके भी फ्लॉक पूरे पूरे साफ हो गए। तो एक बहुत मतलब भयानक करके वो बीमारी आई थी बायोसिक्योरिटी, जैव सुरक्षा के लैप्स होने से। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे ट्रेनिंग में पढ़ेंगे। तो डिजीज कैसे फैलती है, बीमारी कैसे फैलती है, इसके आगे की जानकारी के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा, इसी तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।